एक मिनट इन दोनों का मैं यहाँ से आऊँ, बाकी कोई नहीं है इनका। आप मेरी हेल्प करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा और अल्लाह आपको बहुत दे। मैं इसी उम्मीद से, ये देखें, ये बूढ़े नाना जाना इनका कोई भी नहीं है और मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इमरान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम क्या हाल है? ठीक है। बस क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़िंदगी के दिन हैं चल रही है अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वक्त। तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में है, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। जो बाहर हैं उनको सेहत वाला मज़ीद की अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विवाद माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक सबको सेहत वाला मज़ीद की अता करे, सबकी दुख तकलीफ दूर करे। तो पूरा एक माह हो गया, ये मेरे मतलब इनकी जो माँ है ना, मेरी अम्मी की कज़न है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। पूरा एक माह हो गया इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है वो आप विवाद से आज शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि खुशी से कोई यूट्यूब पे नहीं आता, तो ज़िंदगी की कुछ ऐसे मजबूरियाँ होती हैं, इंसान को आना पड़ता है। तो ये बाकी जो बात है सबको ये आपको भाई बताएगा, आपकी ज़िंदगी की कहानी किस तरह से ये गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़दूरी करता था, अंडे बेचता था। पहले मज़दूरी करता था, फिर अंडे बेचता था। तकरीबन एक माह हो गया है, 1.5 माह। मुझे तकलीफ़ हुई कि मैं अपने घर का खर्चा चलाता था, मैं एक ही हूँ। मेरी अम्मी जो है ना वो तलाक दे दिया मेरे अब्बू ने, और मैं छोटा सा था तो मेरी अम्मी ने मुझे पाला था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, फिर मैं अपनी मज़दूरी करता था, फिर अपनी वही ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है ना परेशानी कि मेरे पहले हाथ सुन्न हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी पूरी एक साइड सुन्न हो गई। मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, वो बीमारी ढूंढ भी नहीं रहे थे। वो कहते थे, कोई कहता था फालिज है, कोई कहता था पट्ठों का खींचा हुआ है, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। ऐसे ही मैंने जो है ना 70-80 हज़ार रुपये मांग के हमसायों से, रिश्तेदारों से, कभी कोई दे जाता था, कभी कोई दे जाता था, मांग के मैंने गुजारा किया। फिर बाद में मैंने MRI, मुझे किसी ने कहा भाई आप MRI, डॉक्टर ने बोला MRI आप करवाओ। MRI इतनी महंगी थी कि 15-15 हज़ार रुपये की एक MRI थी। तकरीबन मैंने 4 MRI करवाई थी। 60 हज़ार की इंजेक्शन लगा के वो MRI को करवाते थे। डॉक्टर वो कहते थे खुदा ना खास्ता भाई कैंसर ना हो, इसीलिए वो दोबारा रिपोर्टें करवाते थे। 4 MRI उन्होंने करवाई, 14.5 हज़ार की उन्होंने 4 MRI करवाई। तो 60-70 हज़ार रुपये वो खर्च हुए। फिर MRI करवा के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जब जाके दिखाई MRI, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है ना पीछे यहाँ गर्दन पे रसोली है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो एक ही। उसने कहा भाई ये तो तकरीबन 4 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका। तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर मैंने इस उम्मीद से कि ज़मीन बेची, घर की जो जितनी भी थी, इस उम्मीद से कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पैसा तो आ जाएगा बाद में, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेट किया मेरा। ऑपरेट करके जब 15-20 दिन बाद मुझे होश आया, ये ऑपरेट वाला दर्द कुछ कम हुआ, ज़ख़म थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो फिर मुझे वैसी तकलीफ़ पड़ती जा रही थी। जो ये हाथ पाँव वाली है, ये सुन, ये इकट्ठे हो जाते हैं, कभी ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। ये देख लें आप, ये देखें, पाँव देख लें, ये देख लें। और मैं बिल्कुल जो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ मुझे कमज़ोर करती जा रही है, बिल्कुल मैं बैठ नहीं सकता, कमज़ोर होता जा रहा हूँ। बिल्कुल सारा खून जो है ना उसने बंद किया हुआ है। तो वो मेरी तकलीफ़ कम नहीं हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने फिर MRI करवाई।
फिर रिपोर्ट तलब की। फिर जब रिपोर्ट देखी, अम्मी ये रिपोर्टें ले आओ, ये देखें ये रिपोर्टें हैं। ये डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आपको दोबारा रसोली है, वो रसोली निकली नहीं है। ये देखें, ये ऑपरेट के बाद वाली रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है दोबारा कि आपकी रसोली जो है ना वो कुछ बच गई है, उसी ने प्रेशर की वजह से ये फिर वो पूरी उन्होंने नहीं निकाली डॉक्टर ने। वो डॉक्टर कह रहे थे कि ये सांस वाली जो नाली है वहाँ पर ये है और ये हमारा निकालने के लिए नामुमकिन है। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। और जिन से मैंने पैसे उठाए थे, ये देखें मेरी अम्मी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मैं अकेला हूँ अम्मी का। मैं सोचा था मैं अपनी अम्मी को कमा के खिलाऊंगा, इंशाल्लाह अल्लाह वक्त लाएगा, जरूर लाएगा। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया देखें, ये हमारा ये देखें ना मेरे बेटे का कोई भाई है ना कोई क्यों है। ये देखें मेरा बाप ने, ये हमारा यहाँ, ये देखें ये मेरा ये है कपोत्र है जरा मेरे को कमा दे आ दे दाई मैं दीद किलो बेटी पईया मेरे गुर्दे दे विच पत्थर है मैं काम जोगी करी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये मेरे भेण भिरा मैं बिल्कुल दिमाग ओ थई बैठिया, मेरा हिको को जी हो लो था पोतराई, मैं पागल थई बैठिया। मैं दीद मेरी है का ना गुर्दे दी मरीज मेरे को कमा दे आ रे दा इधर ना भाई ना भिरा ना मेरा कोई, सिर्फ तो मेरा यो हिको पोतराई। मैं सब कुछ बेच वटा दे इदी जिंदगी दी खातिर मैं टकरा पई मरे नहीं दीवारा को, मेरे को कोई खावन को कई शे है आज ना कोई शे मेरे को बची पई है। यो कमा दादा मेरे को आ देंदा, मैं ना करन जोगिया ना मैं रो सकती ना बोल सकती ना मेरे को कोई पता है। मैं पागल थी बैठी ही पोत्र दे पीछे तुसा मेरी मदद करे तो तारे वास्ते मैं दुआ बैठी करे नहीं। गुर्दा विच पत्थर काला यरकान दीद पढ़वावा है काक नाल कुरान पढ़ दिया मसीता च वंडानिया। मेरे पोत्र दा कोई कहानी ना मेरा कोई है, हम साया किनु मैं सालन गेना नहीं। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। तो विवाद से ये दादाजी ना इस कमरे में रहता है, इस कमरे में भी सोता है। हाँ आओ आओ नमन नाल बिलाना हां मैं तो खाया पता है बाहर तो भी बार मैं जो है ना आपको अपनी फैमिली दिखाने लगा हूँ। ये मेरे नाना जान है, ये मेरी अम्मी है और मेरा जो है ना बीनो वाला 2 साल तक जो है ना उन्होंने कहा इलाज चलना है, बीनो में एडमिट हुआ हूँ मैं। तो हफ्ते वाले दिन जो रसोली उन्होंने निकाली थी वो लाहौर गई हुई है। वो 2 दिन बाद जो है ना वो ब्लॉक उन्होंने मांगे हैं, वो देख के फिर वो जो है ना मेरा इलाज करेंगे, भाई कौन सी रसोली थी उसका टेस्ट करके। तो वो हफ्ते वाले दिन शायद आएंगी। ब्लॉक जो है वो फिर देख के फिर बीनो में गए हैं, वहाँ इतने महंगे हैं, इलाज इतना महंगा है कि मैं आपको नहीं बता सकता। ये अभी बस खुदा का वास्ता है, इन दोनों का मैं यहाँ से आऊँगा कि कोई नहीं है इनका। आप मेरी हेल्प करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा और अल्लाह आपको बहुत दे। मैं इसी उम्मीद से ये देखें, ये बूढ़े नाना जाना इनका कोई भी नहीं है और मेरी अम्मी है। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, जिन तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है और या मैं जानता हूँ। यो इनका कोई सहारा नहीं है। ये मेरे नाना जान है, ये मेरी अम्मी है और बाकी कोई भी नहीं है मेरा, ना बहन ना भाई ना मामू ना चाचू, कोई भी नहीं है। और हमारे घर के हालात इतने तंग हैं, जितना हो सकता था रिश्तेदारों ने भी हेल्प की, हमसायों ने भी हेल्प की। घर पे गंदम नहीं है, शाम का जो खाना है वो कभी कोई दे जाता है, कभी कोई दे जाता है। सुबह का खाना कभी कोई दे जाता है, कभी कोई दे जाता है।
बीनों में एडमिट हुआ हूँ। अल्लाह खैर करे, आप दुआ करें कि वहाँ मेरा इलाज हो जाए। और वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। तो वो तकरीबन 30-40 हज़ार के तो एक टीका आता है, तो 2 साल इलाज चलना है। मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हेल्प करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बस ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है या आप लोगों के। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप मेरी हेल्प करें और मैं अपना इलाज जारी रख सकूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो विवाद पहला जो ऑपरेशन हुआ था ना, वो आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, अब जो भाई ने ज़िंदगी की कहानी थी वो आप सब विवाद से शेयर की। या अल्लाह पाक जानता है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान देकर अल्लाह पाक की कसम खा कर कहती हूँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है ये बेटा। तो इतनी ज़िंदगी में कशमकश थी, क्योंकि इसको वीडियो बनाने को इन्होंने बोला तो था, तो इतने कामों में मसरूफ़ हो गए। और अकबर जो है इनके साथ जाता रहा, तो टाइम ही नहीं लगा वीडियो में बनाने का। आजकल के दौर में ना कोई किसी का नहीं है। जो कुछ हमारे पास था हमने अभी भी इनको बोला है, जो बोले हम दिला कर देते हैं, जो खाने के लिए जो पीने के लिए। तो सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सब मिल के, ये भी यतीम है और ये भी यतीम है, और जो उनके नानो है उनकी दीद नहीं है, वो भी बीमार है इनकी अम्मी, और वो सारी दिन इनके पीछे रोती है, सारी रात इनके पीछे रोती है। वो खाने को निवाला तक नहीं खाती, क्या करे बेचारी। उनका तो एक लौता सहारा है ना, अपनी औलाद भी माँ बाप का सहारा। तो आजकल के दौर में कौन किसी का सहारा बनता है? बहन है, भाई है, कोई किसी का नहीं है। जिसका इनको तो कोई बहन भाई भी नहीं है। चलो बहन भाई हो तो इनका आसरा हो, इनका तो कोई आसरा भी नहीं है ना। अरे रे रे, मेरा दिल फट वे सारी दिन सारी रात। दुनिया की दौलत हो मैं मैं अपने बेटे का इलाज करा। मैं तो माँ मेरा तो कोई हाल करी, मैं कुछ खादी करी, मैं टकरा मरे दीवार आए थे, मैं तो पागल हो गई यहाँ पे उतरते पीछू।